अस्सलामुअलैकुम। वॉइस जो ममनून ना रहा की स्टोरी चेंजेस 61 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। भाई आज बहुत ज़्यादा मज़े की एपिसोड है, तो टाइम नहीं ज़ाया करती, फौरी चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। वापसी की तैयारी हो गई, पर खुरदार जावेद उसके साथ ही पिछले 2 हफ्तों से नाश्ता किया करते। आज भी वो उनके पैलेस पहुंचा। जावेद हजूरी की 2 शादीशुदा बेटे, बच्चों और बीवियों के साथ सेटल थे। जावेद अपने खास आदमी के इकलौते बेटे को अपने साथ रखते थे, जो उनका बॉडी गार्ड भी था और दुख सुख का साथी भी। जोजा इंतकाल कर चुकी थी। बेटे को ब्याह कर वो मुकम्मल अपने हॉस्पिटल प्रोफेशन के हो गए। नाश्ते के रंग बिरंगे लवाजमात से सजी टेबल देखते। वैसे ही अनान की भूख बढ़ी। अपने लिए खाओ टॉमनामी सूप लिया। थाईलैंड का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट डिश है, जो उबले चावलों और अंडों से बनाई जाती है। हमारे यहाँ के पतले दलील से मुशाबत थी, पर इसमें थाई सॉसेस और स्पाइस मज़ा दुबाला कर देती थी। मैं वापस नहीं जा रहा, अभी सोच रहा हूँ बैंकॉक घूम कर आऊँ। देखो तो सही, जिस शहर ने मुझे बर्बाद किया अब वह कैसा है। मुजफ्फर जाम की बेबसी देखनी है। नान इस्तेमानियत के संग बम फोड़ा कि जावेद साहब लम्हा भर इस पागल की दिमागी हालत पर फिर से मशकूक हुए। मैंने तो तुम्हें क्लियर करा दिया था, ये फिर से तुमने दिमाग की कौन सी रग गई फक्र वाली। अच्छी बड़ी पुरसुकून जिंदगी है, पंगे लेकर मिलता क्या है। तुम्हें आज बता ही दो, ये पहली बार था कि जावेद साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। लज्जत मिलती है कमीनगी से मुस्कुराकर वो उनको जिज करता है। इस वक्त जहर लगा। पहले इश्वा के पास जाकर इंसानों की तरह इजहार मोहब्बत करो, ये दुश्मन को तीलियां बाद में लगाना। अगर तुम इब्राहिम के लाडले ना होते तो मैं तुम्हें अपने अंदर का जलादी बाप दिखाता। उनको गुस्सा दिलाकर वो शरीर से मुस्कुराहट दी अपना नाश्ता करने लगा, जबकि जानते थे वो ढीठ हड्डी है, बाज नहीं आएगा। आपने 2 हफ्ते मुझ टार्चर को बर्दाश्त किया, सलाम है आपकी हिम्मत को। आपने मुझे झील का बाबा से दोस्ती का हक निभाया है। मैं इस पास इतनी जल्दी सब नहीं कह सकता। मैं से वो अहमियत देना चाहता हूँ जिसकी वो मुस्तहिक है। मेरे कहे से ज़्यादा उसको मेरे सुलझे रवैये की ज़रूरत है। बहुत समझ जाएगी कि इससे कैसे ताल्लुक बना बैठा। खूबसूरत लबो लहजे में अपना फैसला सुनाकर मुकाबिल की हल्की पलों में दूर कर गया। नर मुस्कुराहट होंठों पर ये वो काफ़ी पुरसुकून लग रहा था। ये जो औरतें हैं परखुरदार, ये बड़ी नाज परवर मखलूक है। इसे तुम लाख रवैये की नरमाहट सौंपते रहो, जब तक मुँह से नहीं कहोगे चाहत बन गई है, सासे महरूमी से नहीं निकलेगी। जैसा कि तुमने उसके बारे में मुझे बताया, बिना देखे भी कह सकता हूँ नेमत खुदाबंदी है वो तुम जैसे जलाकर राख करते शरारे के लिए। अपनी हरारत से बचाना मेरी मानो तो इस बदहवा शहर से किनारा कर लो। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम्हारे वजूद की जलन इस नेक वक्त को भी पहुंचेगी। वो तुम्हारी रूह का हिस्सा है, तुम्हारे दर्द खुद बांट लेगी। जावेद ने अपनी तरफ से इसे बेहतरीन तमबीह की कि वो रुक जाए, हट जाए, पर वो कहते हैं ना आजमाइशें खींच लेती है। लेकिन इस बार तो इसे एहसान का बदला खींच रहा था। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है मुझे वहाँ जाना चाहिए। जब कोई जगह बुलाए तो मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्या मैं पहचाना जा रहा हूँ। हंसी बेड उग चुकी है, काले चश्मे चढ़ा लूँगा, फटी जींस पहन कर लोफर बनकर जाऊँगा। किसी के गुमान में भी ना होगा कि नान इब्राहिम जा रहा है। अपने हराफती प्लान से आगाह करने के बीच वो जैसे मुस्कुराया। जावेद ने यूँ सर हिलाकर झटका, जैसे मुँह ही मुँह में कोई लकब नवाजा हो। हाँ, इंसानों वाले कामों से तो तुम्हारा वास्ता ही नहीं है, कह रही हूँ, लेकिन अगर किसी मुसीबत में फंसे तो उल्टा मैं भी दुर्गति बनाऊंगा तुम्हारी। कड़े तेवरों से धमकाया, मगर वहाँ कान पर जूं भी ना रेंगी। आप बहुत स्वीट साइकेट्रिस्ट जावेद हजूरी साहब, आपसे मुझ जैसा लौंडा पीटा जा ही नहीं सकता। शर्म तो इसे छूकर भी ना गुजरी थी, जबकि इस बार वो वाकई से जुबे पर हंसे, जिसने 2 हफ्तों से इन्हें भी उल्टा दिमागी मरीज बना छोड़ा। ये मेरे बंदे हाथ देखो, अभी रवाना हो जाओ। मेरे अंदर तुम्हें सहने की कैपेसिटी खत्म हो गई है बच्चे। दाद देता हूँ, अशबा नूर को जंगजू है वो, जो तुम जैसे मॉन्स्टर को चारों शाने चित करके हरा गई, शेर की बच्ची। यही सुनना था इसे। बेदम हुए हंसकर वो जावेद साहब को और चिढ़ा गया। पर वो जो भी था, यार का दुख आज हल्का हुआ था, क्योंकि आज यार का लाडला पूरे दिल से हंस रहा था। उनकी दुआ थी बनान इब्राहिम की मुस्कुराहट को किसी की नजर न लगे। अशबा और ईमान नहीं जागी अभी। नाश्ते पर मुनीरा और जहान ही थे। दोनों पढ़ाई को कई दिन से प्यारी लाडलियों के बारे। जहान के पूछने पर वो मुस्कुराकर नफी में सर हिला गई। कल तो पेपर्स खत्म हुए, दोनों के मज़े से नींद लेने दिया। मुनीरा के जवाब पर जहान हंसे। इतनी प्यारी माँ तो वो थी, दुगनी प्यारी सास भी साबित हुई। गुड मॉर्निंग मम्मी बाबा। अशफा को वहीं आता देख के दोनों ही अपनी लाडली की तरफ मुतवज्जा हुए। गुड मॉर्निंग, उठ गई हो तो जाओ, देखो अगर ईमान जागी है तो कहो नाश्ता कर ले, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। मुनीरा की ताकीद पर अशफा फौरी फर्माबरदारी से ईमान के रूम की तरफ बढ़ी। बेड पर नीम दराज लेटी वो दोहरी हुए पेट पर हाथ रख के गहरे सांस भर रही थी, जब अशफा नॉक करते अंदर आई। मगर ईमान को उधर से निढाल देखती दौड़ कर उसके पास पहुंची। ईमान, क्या हुआ तुझे, ऐसी दोहरी क्यों हो रही है। अशफा ने फिर उसको थामे सीधा किया तो ईमान की आंखों से दर्द के सबब निकलती नमी पर परेशान हुई। पता नहीं यशबू, 2 दिन से पेट में अजीब सा दर्द था, पर आज बहुत शदीद है। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, पर नहीं हो रहा। ईमान ने दर्द से कराहते बताया। तो पागल क्यों नहीं बताया तूने हमें। अशबा ने उसकी कमर के पीछे तकिया रखते उसके बिखरे बाल समेटे डांटा। इसलिए कि हॉस्पिटल से डर लगता है मुझे, रोहान से होते बताया। तो अशबा की परेशानी के बावजूद दान निकले। उफ ईमान, क्या करूँ मैं तेरा। अच्छा हम डॉक्टर घर बुलवा लेते हैं, उठ मत लेटी रह, मैं अभी मम्मी पापा को बताती। तेरा चेहरा भी कुछ दिन से पीला जर्द हो रहा है, बहुत लापरवाह है। तो भैया को पता चला ना, हम सबकी शामत आ जाएगी। रिलैक्स, मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। प्यार से उसकी गाल से लाई। अशबा पूरी कमरे से बाहर भागी। मुनीरा और जहान को बताया तो वो भी परेशान हुए। मुनीरा अंदर कमरे में गई तो जहां ने अपने ही फैमिली डॉक्टर को बुलवा लिया। वो तो अवेलेबल नहीं थे तो फीमेल जूनियर डॉक्टर को भेज दिया था। मुनीरा ने ईमान के पास बैठे उसका हाथ पकड़े चूमा। दर्द से ईमान का हाल बेहाल था।
ईमान को इनसे भी डांट पड़ी। तबीयत के बारे ना बताने पर हर आधे घंटे तक डॉक्टर अनम घर पहुंची। ईमान का मुआयना किया तो सिर्फ मुनीरा ही अंदर रूम में रुकी। क्या हुआ ईमान को, क्यों दर्द हुआ है? अनम ने चेकअप करते उठकर मुनीरा की तरफ कदम बढ़ाए तो वो मुनीरा के फौरी पूछा। ईमान सर तकिए से लगाए, पेट पर हाथ चक्रे, अभी भी दर्द में थी। शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी मिसेज जहान, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। कंफर्म आपको ब्लड रिपोर्ट के बाद इन्फॉर्म करूँगी। ये बहुत वीक है, तभी दर्द हो रहा है। मैं कुछ विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट लिख कर दे रही हूँ। एक तो इसकी डाइट स्ट्रॉन्ग करें, दूसरा 1-2 दिन बेड रेस्ट करवाएं ताकि तबीयत बहाल हो सके, वरना बेबी से पहले ये खुद बेबी जितनी चूज़ी बन जाएगी। उन्होंने ये सब इतना आहिस्ता बताया, आवाज़ में बताया जैसे ईमान ना सुन सकी, क्योंकि दर्द के सबब वो नीम जान सी हुई लेटी थी। जबकि इतनी बड़ी खुशी मुनीरा की आंखों में आंसू बढ़ लाई। इनसे अनम को जवाब देना मुहाल हुआ। सच में इतनी जल्दी ये न्यूज़ तो हमने कभी इमेजिन तक नहीं की थी। बेबी से इसकी हेल्थ को खतरा तो नहीं है ना? मुनीरा की खुशी से दुगनी ईमान की फिक्र हुई। नहीं है, सच नहीं। अगर अल्लाह पाक ने खुशी दी है तो उसके अंदर यकीनन हिम्मत भी होगी। अब आपको अपनी बहू का ख्याल रखना है। एक तो ये बहुत यंग है, अभी 22-23 की ही लग रही है। दूसरा आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियाँ जान गुजारे लायक है, सो एहतियात करनी होगी। रिपोर्ट डालें तो आप इसे मेरे पास लाइएगा। अनम ने नर्म मुस्कुराहट के संग तशफ़ी करवाई तो मुनीरा ममनून नज़रों से सहलाए प्रिस्क्रिप्शन लिए ईमान को मोहब्बत से देखने लगी। इस नन्ही सी परी पर इतना प्यार आया कि जी चाहे इसे लिपटा लें खुद से। मुनीरा उसके हमरा बाहर आई तो अशफा ने खुद इनको बाहर तक सी ऑफ किया, जबकि इससे पहले जहान कुछ पूछते मुनीरा रोती हुई उनके गले लगी। जहान का दिल मुनीरा की यूँ रोने पर कपकपा उठा। मुनीरा सब ठीक है, रो क्यों रही हो, क्या हुआ है ईमान को? जहान ने डूबी सी आवाज़ के संग गले लगी। मुनीरा की पुछ से लाई तो वो कुछ देर बाद रूबरू हुई, नम आंखों से मुस्कुराई। जहान, हमारे साहिर का बेबी आने वाला है, मतलब हम दादा दादी बनने वाले हैं। ये खुशी गैर मुतवक्का थी। तभी तो एक लम्हा जहान कभी हैरत से मुंह खुला और जब इस खुशी ने दिल में सुकून भरा था उनका दिल चाहा झूम जाए इस खुशी पर। और सच में वो बेयकीनी से बड़बड़ाए, जबकि अनम साहिबा को सी ऑफ करके वापस आती इश्फा के कदम मम्मी बाबा के जज्बाती सीन पर थमे। ओ हेलो, ये क्या आप दो जज्बाती हंस का जोड़ा बने हुए? मुझे भी तो बताएं क्या हुआ है। अशफा ने रोब जमाते दोनों के पास रुकते हशमगी नज़रों से घूरा तो दोनों हंसे कि एक गाल मुनीरा और दूसरी जहान ने खींची। तुम पोपो बनने वाली हो। मुनीरा के बताने की देर थी कि अशफा ने उछल पड़ते वो मुश्किल चीख रोकी। जोश के मारे चेहरा जगमगा गया। फौरी मम्मी बाबा को वहीं छोड़े वो 200 की स्पीड मारे कमरे में भागी। ये मेडिसिन ले आए। जहान, ईमान काफ़ी वीक है, अल्लाह इस खुशी को हम सबके लिए मुबारक करे। मुनीरा ने जहान की जानिब प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाया तो वो उनका सर चूमते तसल्लीमेज़ मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। ओए बदतमीज़ लड़की, क्या कर दिया है तूने हम सबको इतना बड़ा शौक? दरवाजे से इश्फा की जोशीली आवाज़ पर ईमान जो अब तक पेट चकरे तकिए से कमर टेके बैठी थी घबरा कर आंखें खोल बैठी। इश्फा उसके पास बैठी उसका माथा चूमे जैसे मुस्कुराई। ईमान को उसकी मशकूक सी खुशी पर सदमा सा हुआ। क्या कर दिया है मैंने? ईमान ने सहम कर इश्फा को देखा। मेरे भैया की इतनी बड़ी खुशी अपने टमे में छुपा कर घूम रही थी। तू चुड़ैल मम्मी बनने वाली है तो ईमान मम्मी। ओ माय गॉड। अशफा की कोई बात ईमान के पल्ले न पड़ी। ऐसा लगा इसने कुछ सुना ही नहीं। अशफा से घोट कर गले लगी, हंसकर इसे भी पागल कर रही थी। मम्मी बनने वाली है तू, निकला सदमे से। हाँ ईमान, ओ मेरे खुदा, मेरी सबसे बड़ी विश मैं फूफो बनूंगी। ओ यार थैंक यू हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हमारा ये हाल है, भैया का क्या रिएक्शन होगा सोच। उनकी चुटकू सी ईमान मम्मी बनेगी। अब जैसे ईमान को कुछ यकीन आया तो इतनी बड़ी ये खुशी जब संभलनी मुश्किल हुई तो उसकी आंखें बनाई। ये सब इतनी जल्दी लोग क्या कहेंगे अशपू? ईमान ने रूहान से होते मिनमिना कर पूछा तो अशपा ने हंसकर उसका हाथ पकड़े चूमा। लोगों को मार गोला, तुझे सीक्रेट बताऊँ, भैया भी मम्मी बाबा की फर्स्ट एनिवर्सरी पर इनकी गोदी में थे। मैं बहुत हंसी थी जब मम्मी ने मुझे ये बात बताई है। जैसे बाबा वैसे इनका बेबी यार से बहुत जल्दी थी आने की। तभी अशपा ने इसे हंसाया पर ईमान इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर कुछ डरी हुई थी। बेबी का इतनी जल्दी तो इसने सोचा तक ना था। पर अशपा मैं कैसे करूँगी ये सब? ये तो अभी से बहुत हर्टिंग है। ईमान की घबराहट उसके साथ मुनीरा ने भी सुनी तो वो भी अंदर आए। पैर तो ज़रा हिचकिचाकर नजर चुराती ईमान के पास बैठे इसे अपने सीने लगाकर प्यार किया। सुशी का शुक्रिया कह गई। ईमान की घबराहट कुछ कम हुई। हर्टिंग इसलिए है क्योंकि चिड़िया जितना तो तुम खाती हो, तुमसे दुखना तो कुछ माह तक तुम्हारे बेबी साहब खा जाया करेंगे। अब से अपना ख्याल रखोगी तो बेबी हर्ट नहीं करेगा मेरा बच्चा। ये माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। शुक्र करो कि अल्लाह ने इतनी जल्दी और आसानी से ये नेमत नवाज दी। और हम सब हैं न मेरी जान, तुम्हें घबराने नहीं देंगे और आजकल में तुम्हारा हैंडसम भी आ जाएगा। वैसे साहिर का एक्सप्रेशन क्यूट होने वाला है। इश्फा कम थी कि मुनीरा ने भी साहिर का जिक्र किया। ईमान का दिल तड़पा दिया जो कितने दिनों से इससे दूर थी और अब बेबी दिल चाहा बहुत सा रोई। ये खुशी और तकलीफ की मिली जुली कैफियत इसे निढाल कर गई। मम्मी भैया तो ईमान के और दीवाने हो जाएंगे, लिखवा लें। इश्फा ने चहक कर छेड़ा। ईमान की गालों पर इस वक्त शर्म से गुलाब फूटे थे और ये सांस न जान निकालती नज़रों से देखे जा रही थी। अच्छा अब तुम ईमान के पास बैठो, मैं इसका और तुम्हारा नाश्ता यहीं लाती हूँ। खुद भी करना और इसे भी करवा देना। सदका दिलवाते हैं ताकि अल्लाह इस खुशी को मुकम्मल करे। मेरा बच्चा आनी कुर्बान जाए तुम्हारे इस भागों वाले वजूद की जिसमें मेरे बच्चे की खुशी अब उसका अक्स पलने वाला है। घबराना नहीं है, अम्मा जान को न्यूज़ देती हूँ, वो आकर तुम्हें अच्छे से इस घबराहट से निकालेंगी। अब तो ईमान को भी ये लगा कि इस बहुत दादो ही चाहिए, जबकि अशफा को तो ये ड्यूटी दिलो जान से कबूल थी। अशफा साहिर का सामना कैसे करूँगी यार, बहुत शर्म आएगी मुझे। मुनीरा के कमरे में
कमरे से जाते ही ईमान डरकर अशफाक का हाथ जकड़े सहमी तो वह शरारत से मुस्कुराई। हालांकि कि अब तो शर्म को मर खप जाना चाहिए। अशफाक की शरीर सरगोशी पर ईमान ने तकिया ही हिफ़्फ़त से गुलाबी होते अशफाक के सर पर बरसाया। दोनों हंसी तो लगा ज़िंदगी के सारे रंग यहीं आकर रक़्स कर उठे हैं। अशफू मुझे सच में शर्म आ रही है यार। कुछ देर बाद वो फिर से कमज़ोर सी आवाज़ में उसका हाथ थामे मिनमिनाई, मम्मी बनने से। अशफा ने हंसकर तस्दीक चाही तो ईमान ने मासूमाना अंदाज में सर हिलाया। असल मुश्किल तो बीवी बनने में थी, वहाँ तो तू पास होगी मेरा बच्चा समझ, यहाँ तो मामूली केस है। अशफा मुसलसल बेचारी को तंग कर रही थी और ईमान मासूमाना सा घूर ही सकी। मैं तेरी जान ले लूँगी अशफू की बच्ची, ईमान ने बरम दिखाते डांटा। पर अशफा को तो इसे छेड़ कर बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसे बहुत क्यूट लग रही है भैया, तुझे खा ही ना चाहे रसगुल्ला समझ कर बच के रहना हसीना। भैया तुझे बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, मेरी छठी हिस्स कह रही है। अशफा ने भले ही सब मजाक में कहा था लेकिन हकीकत में ऐसा ही था। ईमान ने गहरा सांस भरे तकिए को सीने से जैसे डर कर दबोचा। अशफा ने दबी से स्माइल देते फजीला को रूम में आता देखा तो उठकर से नाश्ते की ट्रे थामी। आपने यूं ही तकल्लुफ़ किया अंकल, मुझे अब रोनी के साथ ही ब्रेकफास्ट की आदत हो गई है। आपको कुछ कहना था कहिए ताकि फिर हम वापस चलें। काफ़ी दिन से बहलूल जोए से मिलने और बात करने का इसरार कर रहा था। पॉप्स का बंगला तो सेल होने के अभी तक सेल होने के प्रोसेस में था, लेकिन मोहिब ने से इतनी जल्दी अमाउंट ज़रूर भेज दी थी कि इसने नया घर ले लिया और तब से वो बहलूल से भी ना मिल सकी। बस इन 2 हफ्तों के बीच 1-2 बार पॉप्स को हॉस्पिटल देखने गई तो सरसरी मुलाकात हो गई। इसे बहलूल की मदद लेनी कुछ खास पसंद भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझे अंकल कहना बंद करो। बहलूल की बदली टोन पर जोए का चाय का कप उठाता हाथ थमा। वो इस वक्त बीच के किनारे रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, पर जोए ने सिर्फ चाय ही ली। आप पॉप्स की उम्र के हैं अंकल, ना कहो तो क्या कहूँ। जोए को उनका लहजा नागवार गुजरा। भले उम्र में तुमसे दुगना हूँ पर तुम्हें और रोनी को संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा। मैं तो तुम्हें और रोनी को हर तकलीफ से बचाऊंगा, तुम्हारे बाप से भी। बहलूल की बातें जोए के ताब को लम्हा लगाते दहका गई। वाट, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी के ख्याल तक दिमाग में ला सकती हूँ। हमेशा आपको इज्जत की नज़र से देखा है और आप ये सब मुझसे कहकर इस इज्जत की नज़र से महरूम होना चाहते हैं। रोनी और अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसी एहतराम देती रहूँ तो दोबारा से फजूल बात मुझसे मत करिएगा। जोए के लहजे में साफ साफ नागवारी तो बरहमी थी। बहलूल ने गहरा सांस खींचे से देखा जो सुर्ख आंखों से घूर रही थी। बस न चल रहा था इस आदमी का मुंह नोच लेती। ये मत बोलो जोए कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की। अगर मैं ना होता तो तुम दो को चीर फाड़ दिया जा चुका होता। ये तुम अच्छे से जानती हो। मुझसे शादी में बुराई क्या है आखिर? कोई एक वजह बताओ। बहलूल तो जान को आ रहा था जोए को इस जगह घुटन होने लगी, क्योंकि मैं एक मैरिड गर्ल हूँ और आपके और पॉप्स की तरह ईसाई भी नहीं रही। प्लीज़ दोबारा मुझसे ऐसी बात करके परेशान मत कीजिएगा। जोए को लगा शायद सच्चाई जानने के बाद वो टल जाएगा, पर वो जोए के उठकर जाने पर खुद भी उठा और लपक जोए की बाजू पकड़े अपनी तरफ खींचा। क्या ये सब क्या बकवास कर रही हो? अनान से तो डाइवोर्स हो चुकी है तुम्हारी, तो मुस्लिम भी नहीं हुई थी, फिर ये सब क्या है? बहलूल इतना सब जानता होगा। जोए ने खौफ से उसकी गुस्से से निगलती आंखों को देखा और पूरी कुव्वत से उससे परे धकेला। ये मेरी ज़िंदगी है और उसे कैसे गुजारना है इसका हक सिर्फ मेरे पास है। मैं जो भी करूँ इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। उम्मीद है हमारी दोबारा मुलाकात ना हो, वरना आपको कोई नुकसान कर बैठूंगी। मुझसे और मेरे भाई से दूर रहें। गुस्से से वो उसको तंबीह करती बैग उठाकर जाने लगी तो बहलूल फिर राह में आया। जोए बात को समझने की कोशिश करो, ये झूठ बोल कर तुम गलती कर रही हो। मैं तुम्हारे और रोनी के साथ बहुत वफादार रहूंगा। तुम्हें इस वक्त एक सहारे की ज़रूरत है। वो उसके यूँ बार बार चुने पर बढ़ के फिर से बाजू झटका जैसे उसका चुना शदीद झुलसाने का सबब हो। आप पाप्स के साथ वफादार होते हुए कभी हम दो से वफादार नहीं हो सकते। झूठ नहीं है, मैं इस इंसान की बीवी हूँ जिससे मोहब्बत करती हूँ और मेरे लिए इस पूरी दुनिया में इसके नाम का सहारा भी पहाड़ जितना है। आई होप आपके लिए जुमला काफ़ी है, वरना आप जोए के अंदर की हैवान से तो वाकिफ़ ही होंगे। सख्त तंबीही लहजा इख्तियार किए हुए से परे धकेलती तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई, जबकि बहलूल के चेहरे पर जो नफरत की गहरी परछाइयाँ थी वो एक नए इम्तिहान का सायरन थी। जोए अपनी गाड़ी तक पहुंची, बैठी तो पूरा जिस्म कांप रहा था और ऐसा पहली बार था कि किसी के छूने ने से इतना खौफ बख्शा हो। किस किस्म के आदमी निकले। मुझसे शादी करेंगे हम? पागल इंसान, या अल्लाह मुझे इस आदमी की शर से बचाएं। इसका एहसान ना लिया होता तो मुझ चपेड़ों से लाल करके आती। जोए सिर्फ मोहिब की है, सिर्फ मोहिब की। भले वो इसे इनकार कराई पर दिल से अफसरदा थी, क्योंकि बहलूल ने वाकई इन दो को बचा रखा था, वरना माफिया के लोग अब तक फरजाम की बोटियां नोच और उसकी औलाद को यरकमाल बनाकर न जाने क्या क्या कर चुके होते। वो वापस घर पहुंची, ड्राइविंग के बीच भी परेशान ही रही। बौखलाई सी घर पहुंचते ही फ़ोन लिए लान में आई और एक बार फिर अपना अहद तोड़ कर मोहिब को कॉल मिला बैठी, जो वालदा को एयरपोर्ट लेने ही जा रहा था। 10 के बजाय फरजाना हनम का स्टे कुछ लंबा हो गया था। मुझे लगा मरा समझकर फातिहा भी पढ़ ली है मुझ पर। कहो क्यों कॉल की? फ़ोन लगते ही वो अजली मुंह फट बना। जोए का दिल राग कर गया। इसे जो कहना था उसकी हिम्मत ही टूट गई। गलती से लग गई, किरचियाँ सी आंखों में भरे। इससे पहले वो कॉल काटती, मुहिब ने गाड़ी ब्रेक लगाते रोकी, उसे कॉल ना काटने का कहे गाड़ी से बाहर निकला।
क्या हुआ, तुम रो रही हो? ज़ोए ने हिचकी भरे आंसू रोके। हैरान भी थी कि वो कैसे उसके आंसू जान गया। नहीं तो फौरी मना किया, पर आवाज़ रंधी। वालदा को लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट से। वो यकीनन तुम्हारा पूछेंगी। क्या कहूँ उनसे? इनसे मिलने आओगी? आई मीन माँ जो है तुम्हारी। उसके टालने पर बहला, जबकि फरजाना खानम से गले लगने की इस वक्त ज़ोए की बहुत ज़रूरत थी। आंखें बढ़ने लगी। कोशिश करूंगी, तुम कहीं चले जाना। इस बीच तुमसे नाराज़ हूँ तो तुमसे नहीं मिलना मुझे। फिर से रोती हुई आवाज़। महक का दिल थमने लगा। जैसा तुम चाहो। टेल मी व्हाट हैपेंड। तुम अपनी उदासी तो कह ही सकती हो मुझसे। बताओ, आज मिन्नतें भी कर लूँगा। वो उसके लहजे को जुटला ना पाया तो फिर से पूछने लगा। मोहिब। वो उसका नाम पुकारते ही चुप हुई, जैसे गले में आवाज़ दफन हो गई हो। उसकी पुकार मोहिब के सीने में दरार डाल गई। ऐसे मत पुकारो, जो कहना है कह दो प्लीज़। इस बार उसकी आवाज़ भी मजबूत होने के बावजूद डूबी। आई मिस यू टूटे फूटे लहजे में कहते ही वो रोई। अभी तो तुम कह रही थी मुझसे नाराज़ हो, आई भी तो मिलोगी नहीं। अब ये क्या है जोए? उसके कहे अल्फाज इसी को थमाए वो और सता गया। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, पर इससे दुगनी खुद से हूँ। मैं तुम्हारी फ़िक्र से खुद को रोक नहीं पाई इन गुजरे दिनों। मुझे तुम्हारी लातालगी हर्ट कर रही है बहुत, लेकिन तुम बदतमीज़ हो। मैं फिर भी तुमसे नहीं मिलूंगी, देखना। रोते रोते शिकवा किया। उसकी आड़ी तिरछी सरगोशियाँ मोहिब की आंखों में तिरकी और होंठों पर दिल जली मुस्कुराहट घेर लाईं। प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? वो शख्स ने सिर्फ और सिर्फ मजाक किया है। इस सोचकर जोए के रोंगटे खड़े हुए। नहीं तो तुमसे प्यार करके मरना थोड़ी है मुझे। पर उसकी बात रद्द की, पर जैसे खुद में तकलीफ से दबी वो महब को उसका जवाब दे गया। इतना जहरीला समझती हो मुझे? उसके जवाब पर मुस्कुराए। फिजा में सुगवारियत बढ़ाने जैसी थी मुस्कुराहट। हाँ, माँ को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। आने दो उनको, मैं तुम्हारी फैंटी लगवाऊंगी। फौरी रोब जमाया। वो इसे अपनी माँ खुशी खुशी देने पर तैयार था। तुम आओगी या मैं आऊँ? वो उसके सवाल पर साकिन हुई। तुम क्यों आओगी? कौन सा सगा बैठा है तुम्हारा बैंकॉक में? दिल की तकलीफ जला रही थी तभी तो बिफरी। सगा तो कोई नहीं है, पर एक दुश्मन ज़रूर बैठी है। मैं वालदा के सवालों के जवाब नहीं दे सकता जोए। एक दिन के लिए ही सही आकर उनको सच बता जाओ। मैं दोबारा तुमसे कभी आने के लिए नहीं कहूँगा। वो इसे सीधा सीधा अपने पास बुला रहा था। एक आखिरी मौका देना चाहता था अपने दिल को और जोए को कि वो उसकी आंखें पढ़ ले। तुमने खुद तो कहा था ना भी वापस आई तो चलेगा। अब क्यों मिन्नत कर रहे हो? वो इसे पछाड़ कर रख कर इसका कहा गले का तोक बना दिया वालदा के लिए। उनके नज़दीक तुम जो मुझसे प्यारी जो हो। वो वालदा का सहारा लेकर उसे बुला रहा था। इस जोए का दिल जान गया। मैं सच में आ जाऊँ? तुम चले जाना फिर कहीं? वो जब से हुक्म देती बोली। चला जाऊँगा, दिखाई नहीं दूंगा। वो उसकी बात मानकर से और तकलीफ दे गया। देखना चाहती भी नहीं मैं तुम्हें। आती हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि रोनी को अकेला नहीं छोड़ सकती ज़्यादा। जोए ने इकरार करते इस डूबते सीने को सुकून दिया था। वो सर हिला गया। बाय, वो कहकर काल काट गया, जबकि जोए भीगी आंखों से मुस्कुराई। कुछ और न सही, तुम्हारी खुशबू ही चुरा लाऊंगी, ताकि मेरे कुछ दिन सुकून के गुजर जाएं। एक लम्हा ही सही मुझे उसकी शक्ल दिखा दीजिएगा अल्लाह प्लीज़। फ़ोन बंद किया। वो कलामी करती गहरा सांस खींच गई। रोनी को वो स्कूल इंतज़ामिया के हवाले करके जाने वाली थी, क्योंकि अब बहलूल से भी वो गैर महफूज थे। अनुषा की रिपोर्ट्स काफ़ी बेहतर आई हैं आज। अब अगर आप चाहें तो इसे लेकर जा सकते हैं। यूनी से पहले ईदा और आइस हॉस्पिटल आए थे, क्योंकि कल अनुषा के कुछ फाइनल टेस्ट हुए थे और उनकी रिपोर्ट के बाद ही डॉक्टर सिराज ने अनुषा के डिस्चार्ज का फैसला लेना था। सच में अनुषा अब ठीक है ना? ईदा की आवाज़ खुशी की ज़्यादती से कपकपाई। काफ़ी बेहतर है। लास्ट 2 मंथ में उसकी माँ के पेट के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, तभी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसे। खैर, आप दोनों मुझे बता दें, मैं डिस्चार्ज स्लिप बनवा लूँगा। डॉक्टर सिराज की जान से ये खबर दोनों के लिए बहुत सुकून का बायस थी। कल शाम तक हम इसे ले जाएंगे। तैयारी तो करनी पड़ेगी उसके वेलकम की। थैंक यू फॉर एवरीथिंग डॉक्टर सिराज। आयस ने उस दिल्ली से उठकर हाथ बढ़ाया, जिसे सिराज साहब ने फौरी थामा। मुतमईन से मुस्कुराहट दी। वो दोनों ऑफिस से निकले। अनुषा से पहले ही मिल चुके थे। ईदा की मुस्कुराती आंखें उसकी संभाली न जा सकती खुशी के सबब नम भी थीं। आयस ने उसके लिए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया तो ईदा फौरी बैठी। जहन में अब मम्मी को सब सच्चाई बताने की फिक्र थी। आयस के बैठते ही वो उसका हाथ थाम गई। आयस, मम्मी को बताने का वक्त आ गया है। कैसे बताएंगे? मम्मी के ये सब जानने के बाद का रिएक्शन ईदा को डरा रहा था। बताना तो होगा ईदा, अब हमारे पास दूसरी उम्मीद भी तो है मेरी धड़कन। तुमने माँ बनने की अहलियत मुकम्मल तौर पर नहीं खोई, वो वक्ती आजमाइश है। आई एम श्योर ये उम्मीद ही रोहा चची की हिम्मत बनेगी। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही उम्मीद तो जीने का सहारा बनी थी। और फिर अनुषा उसके लिए बहुत लकी थी, जिसने आते ही ईदा की महरूमी खत्म की। अब उसकी ज़िंदगी उम्मीदों का जहां बन चुकी थी। आपके मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा आयस। उसका हाथ चुमती वो मुस्कुराने के बीच भी रोई तो आयस ने हंसकर इसे उससे लगाते बाजू त्राफ में लपेटी। जब हमारी अपनी औलाद होगी तो ये अच्छा लफ्ज़ बेमानी होकर रह जाए कायदा। तुम हो ही इतनी प्यारी कि अल्लाह ने तुम्हारी ये आजमाइश तवील करने का इरादा बदल दिया। अब खुश हो जाओ, तुम्हारी लाडली आ रही है और मेरी रकीब। ये सब बस हंसाने को कहा था, वरना इतने दिनों में खुद आयस को इस बच्ची से उनसीयत हो गई थी।
एदा ने जबीन उसके शाने से अलग करते हफ़ा होते देखा तो आइस की शरारत पर मादा आंखें नम नरम कर गईं। मैं इसे तो क्या अपनी हम औलाद को भी आपका रकीब बनने नहीं दूंगी। ऐसा मजाक में भी मत सोचिएगा आइस। मेरे लिए अव्वल आप हैं और आप ही रहेंगे। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे की दाईं गाल से लाते मुस्तफ़ा जज्बाती हुई आइस ने सिर झुकाते उसकी जबीन चूमी। मुझे इस पर दिलो जान से एतबार है। अब चलते हैं। अनुषा के वेलकम की बहुत सी तैयारी करनी है। एक बहुत अच्छी बेबी सिटर भी अरेंज करवा कर रखी हुई है मैंने। वो हमारी अनुषा की एक्स्ट्रा देखभाल भी करेंगी और अच्छी बात है वो खुद नर्स रह चुकी है। बच्चों के हॉस्पिटल में एज बेवा हैं। 2 बेटियां हैं जिन्हें ब्याह चुकी हैं और खुद फरागत से बचने के लिए ये जॉब करती हैं। आयस ने तो सब तैयारी कर रखी थी जबकि एज आया ही आयदा को मुनासिब लगी जो बच्चे की जहनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रख सके। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक ज़िम्मेदार बाबा बनेंगे। बिलाशुबा इतनी तैयारी पवित्राहट से मुस्काई तो आज ने शो सा मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की। ये था कि मुस्कुराहट आज थमने पर ना आ रही थी। योर गन योर फ़ोन। मेज़ की सतह पर से गन और फ़ोन उठाकर साहिर की तरफ बढ़ाते सुलेमान हैदर धीमा सा मुस्कुराए। साहिर ने अपनी गन उठाकर उठ खड़ा होते जैकेट की अंदरूनी जेब में घुसाते मेज़ पर झुकते फ़ोन को हल्की के संग उठाया। सुलेमान हैदर भी अपनी नशिस्त से उठे मेज़ कुर्सियों के बीच से निकलकर एन साहिर के रूबरू आकर रुके। तुमने ये 2 हफ्ते जिस सब्र और बर्दाश्त से काटे फ़ैन कर दिया है अपना। एक कामयाब मर्द को इतना ही पुरसुकून और साबिर होना चाहिए। वेल यू आर क्लियर नाउ। लेकिन ध्यान रखना जब तक तुम जो एयरलाइन के विंग कमांडर हो किसी लड़ाई झगड़े या फसाद का हिस्सा ना बनो। उम्मीद है तुम दोबारा शिकायत का मौका नहीं दोगे साहिर। इसको आइंदा के लिए मुहतात किए वो इस वजह होनहार शख्स को दूसरा मौका देने के बीच खुद भी होश थे। कोशिश करूँगा चीफ। क्या अब मैं जा सकता हूँ? इस जगह से साहिर को जो खीर नफरत हो रही थी वही जानता था। किसी तरह यहाँ से बाहर जाकर खुली फिजा में सांस लेना अहम था। साहिर की चिड़ वो बाम गए तभी धीमा सा मुस्कुराकर उसका कंधा थपकाया और जाने की इजाज़त दी। तने जबड़े मौसूफ के तब बहाल हुए जब ब्यूरो ऑफिस के एंट्रेंस से बाहर निकलकर फैली खूबसूरत शाम की ठंडी फिजा में सांस भरा। तो आंखें जिनमें मकरू चमक और नफरत थी इस आज़ाद पंछी पर फुर्सत से जमी थी। हो गया आज़ाद वो स्याह मास्क में लिपटे आदमी ने बहलूल को खबर दी। वो इस वक्त फरजाम साया के बंगले में लान में खड़ा सिगार के कश लगा रहा था। किडनैप हिम। हकारत से हुक्म दिया। इस आदमी ने नज़ नज़र सामने डाली। जैसे ही साहिब ब्यूरो ऑफिस से फ़ोन ऑन करता निकला तेज़ रफ्तार गाड़ी आई। उसी में निकलते आदमी ने लपक कर साहिर की गर्दन की कोई रग दबाते बेहोश करते गाड़ी में डाला। इधर वो लोग साहिर को लेकर निकले। वहीं बैंकॉक की सुहानी शाम देखता हुआ नान इब्राहिम मेट्रो से उतरा। इसे मोहसिन का बुलावा आया था। एहसान ने पुकारा था। जारी है जी तो फटाफट बताएं किस कैसी लगी। कौन कौन एक्साइटेड हुआ गुड न्यूज़ पर। कैसी लगी मेरी स्टोरी चेंजर केस। अब आएगा अपना नान इन एक्शन। बहुत ही यमी होने वाला है नावल। आपकी सोच है हाय जोए आ रही किस किस को वेट है उनके सीन का। बेस्ट सीन बेस्ट आई लाइक ज़रूर बताइए। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं 62 स्पेशल किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।